अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। देखिए, जब भी हम कोई एम सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, तभी हम वर्किंग प्रॉपर कर पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्क ऑन टारगेट, यानी हम टारगेट पे काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी हम लाइफ में सपोज़ करें हम लाइफ में भी आते हैं ना, तब भी हमारा क्या मकसद है, हमारा कोई मकसद है ना। यानी हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारा कोई एम होता है, कोई मकसद होता है कि हमने ये काम करना है, तो क्यों करना है। अब हमारा लाइफ में आने का मकसद क्या है? अल्लाह पाक की इबादत करना, इंसान एक अच्छे इंसान बनना ना। तो अगर हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, क्या हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? क्या हम जन्नत तक का सफ़र कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? नेकी करना, अल्लाह पाक का ज़िक्र करना, ये सारी चीज़ें हमारा मकसद है। अगर हम ये नहीं करते, क्या हम पहुँच पाएँगे उस मंज़िल तक? तो इसी तरह आपकी किसी भी काम में अगर मंज़िल नहीं है, आपका गोल सेट नहीं है, आपका टारगेट नहीं है, तो आप कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारा टारगेट ही सेट नहीं है, तो हम वर्किंग किस चीज़ पे करेंगे? हमारा माइंड सेट ही नहीं है, तो हम वर्किंग किस चीज़ पे करेंगे? तो आज हमारा टॉपिक इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा कि हमने अपना टारगेट क्यों सेट करना है, और टारगेट सेट अगर कर लेते हैं, तो हमने क्या करना है टारगेट सेट करके। ठीक है? तो हमने आज प्रॉपर समझना है, हम जो वर्किंग कर रहे हैं, देखिए आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, सपोज़ आप ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर रहे, आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, तो आपको आपका एम याद हो कि मैंने जो मकसद बनाया है, मैंने जो मंज़िल सोची है, या फिर छोटी-छोटी सोच लें, जैसे कि लाज़मी नहीं है हम बड़ा टारगेट सेट करें। मकसद ये नहीं होता कि बड़ा टारगेट सेट करें, मकसद ये होता है, लेकिन बेशक छोटे से स्टार्ट ले लें, लेकिन स्टार्ट लें, करें कि हाँ मैंने सोचे मैंने क्या करना है। तो अगर आपका कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में आने का, या फिर ज़िंदगी में रहने का, ज़िंदगी गुज़ारने का, तो आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। तो आप लोगों ने अगर अपना टारगेट अभी तक सेट नहीं किया, तो आप लोगों ने माइंडसेट अपना चेंज करना है किसी काबिल बनने के लिए। आपने क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारा आज आपको मैं क्लियर करूँगी। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। कोई भी मेंबर माइक ऑन करके मुझे जल्दी से कंफर्म कर देगा कि स्क्रीन प्रॉपर है, देन मैं स्टार्ट कर। देखिए लीडर्स, मुझे ना ऐसे मेंबर्स बिल्कुल नहीं पसंद जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कि इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं कि आप लोग माइक ऑन करके कम से कम मुझे इतना बता सकें कि मैम आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, प्रॉपर है, नहीं है। कम से कम इतने तो एक्टिव होना चाहिए ना। सेशन में आना ज़रूरी नहीं है, डेली बताती हूँ कि सेशन को समझना, सीखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर आए हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते हैं ना कम से कम। ओके, वॉइस में क्या इशू है? वॉइस प्रॉपर है ना? चलें ठीक है। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने जो वर्किंग करनी है ना, अपने टारगेट पे करनी है। हमारा कोई एम होना चाहिए, हमारा कोई मकसद होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का अगर हम सेट कर लेते हैं ना टारगेट कि हमने ये करना है, छोटे-छोटे टारगेट सेट करें। जैसा कि अगर आपके क्या टारगेट होंगे इस टाइम? सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ चैट बॉक्स में जल्दी से हर मेंबर कि आपका मकसद क्या है? कोई भी बिज़नेस करने का या फिर काबिल बनने का अगर है, तो उस चीज़ के पीछे क्या है? यानी सपोज़ आपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने बहन-भाइयों के लिए कुछ करना है, क्या बनना चाहते हैं आप? क्या करना है? जल्दी से मुझे क्लियर करें कि आपका वाक़ई कोई मकसद है? वाक़ई कुछ करना चाहते हैं आप लोग? क्या करना चाहते हैं मुझे ये बताएँ? फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। आप लोग मुझे भी तो बताएँगे ना कि मैंने क्या करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। ओके मैम नाज़िया, आप मनी अर्न करना चाहती हैं। ओके, भाई के लिए माशाल्लाह गुड, फैमिली के लिए गुड। यानी आप लोगों के हैं टारगेट, आपकी ज़िंदगी का मकसद है, आप किसी मकसद के थ्रू ये जॉइन कर रहे हैं, ये सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, या कोई भी छोटा-सा आपका टारगेट है, या किसी की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारी ज़िंदगी में वजह बनती है ना, कोई वजह बनता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई हमें कहता है ना कि आप कामयाब नहीं हैं, अगर उसकी वजह से आप कामयाब बन जाते हैं, तो वो भी आपका मुहसिन है कि उसकी वजह से आप कामयाब हो गए। बहुत अच्छी बात है कि फैमिली के लिए कर रहे हैं, चलिए ठीक है।
अब आ जाते हैं कि रूल्स होने चाहिए। आपने करना तो है टारगेट पे काम। आपने बताया मुझे कि आप लोगों के टारगेट्स हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद है, लेकिन रूल्स अब आप लोगों ने पढ़ने, ठीक है? आज हमने क्लियर करना है कि उनके क्या रूल्स हैं, कामयाब होने के, टारगेट पे वर्क करने के क्या रूल है। टारगेट तो हम सेट कर लेते हैं, टारगेट ये नहीं होता आप अभी कहें मैम मैंने सेशन से जाके सीख के दुनिया हिला देनी है और आप फिर खुद भी ना हिल पाए, आप काम ही ना कर पाए, कुछ भी ना करें, आप सोचें कल कर लूंगा। नहीं, ये नहीं होता। ये आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आप में चेंजेस नहीं आती, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 मंथ बाद, 1 साल बाद तो आप वहीं ज़ीरो के ज़ीरो रहेंगे हमेशा। तो पहला रूल क्या है? वी शुड हैव अ वी शुड हैव टू सेट टारगेट। हमें क्या करना है? वर्किंग करने के लिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी वर्किंग करने के लिए हमें टारगेट सेट करना है। हमें मकसद बनाना है कि हम इस फील्ड में आए हैं, तो क्यों आए हैं? ठीक है? हम क्यों आए हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हमें पता भी तो होना चाहिए ना। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है आपने क्यों जॉइन किया है। किसी ने कहा जॉइन कर लें, या आपका दिल किया जॉइन कर लें तो कर लिया। अगर आपका दिल किया आपने जॉइन कर लिया तो फिर भी माइंडसेट चेंज कर लें और अपना टारगेट बनाएँ। नहीं बनाया तो भी बनाएँ, टारगेट है तो उस पे प्रॉपर वर्क करें। कैसे करना है ये आज सीख रहे हैं। तो आपका क्या रूल, हमने क्या पढ़ा पहला कि वी शुड हैव टू सेट टारगेट। हमें सबसे पहले कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले अपना टारगेट सेट करना है। अगर हम टारगेट सेट नहीं करते तो हम वर्किंग किस चीज़ पे करेंगे? हमारा तो कोई मकसद ही नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो हो रहा है कि अगर आप सोचेंगे मैंने कल को जॉइनिंग करवानी है, आप जॉइनिंग नहीं करवा पाएँगे। फिर आप नेक्स्ट डे भी नहीं करवा पाएँगे। फिर आपकी मंथ बाद आप क्या कहेंगे? मेरी कोई अर्निंग नहीं है, मेरी कोई इनकम नहीं हो रही, मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है? फिर आप ये कहेंगे क्यों? क्योंकि आपने सेट ही नहीं किया था टारगेट। आपका कोई मकसद ही नहीं था। आप कामयाब किसको करते? आप अचीव किसको करते? आपका कोई एम ही नहीं था। तो ये पहला रूल है जो हम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब सेकंड रूल पे आ जाते हैं। सेकंड रूल हमारे पास क्या है? वेयर यू विल वर्क फॉर टारगेट। अब देखें, पहले रूल के अकॉर्डिंग आपने सपोज़ टारगेट बना लिया। आपने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने आज ये वर्किंग करनी है, कल मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाना है, परसों मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाना है। ऐसे टाइम टू टाइम सेट कर लिया अपने टारगेट, यानी ना डेली का। आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, लेकिन आपको पता चले कि आज अगर आपने 1% वर्क किया है, काम किया है, तो आपको कल 2% होना चाहिए, एंड अप टू सो ऑन। आपके पास पता चले कि आपको चेंजेस आई हैं, तब्दीली आ रही है आपके अंदर। ये होता है कि आप अपने टारगेट पे वर्किंग कर रहे हैं। अब कहाँ पे करनी है? आपने टारगेट तो सेट कर लिया, वेयर यू विल वर्क फॉर टारगेट। आपने काम कहाँ पे करना है? आप सेलेक्ट करें। कोई भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज़ करें। आपने ज़ाहिर है हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे वर्क करना है। अब ये सोचना है कि कहाँ पे करना है। सोशल मीडिया को तो सोच लिया, अब आपको जो लगे कि आप यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कर पाएँगे, सपोज़ आप व्हाट्सएप पे कर लें। व्हाट्सएप मार्केटिंग पे ये जो हम स्टेटस लगाते हैं ना, ये भी एक मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है? यहाँ से भी हम लीड्स जनरेट करते हैं। अब हमने टारगेट जो सेट किया है ना, यानी हमने लोगों को काबिल बनाना है, ठीक है? उन लोगों को काबिल बनाना है जो ज़रूरतमंद हैं, जो कोई वर्किंग नहीं कर रहे, फ्री होते हैं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में ये करना चाहते हैं बिज़नेस, किसी काबिल बनना चाहते हैं। देखिए, काबिल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को काबिल बनाना मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी के घर का चूल्हा आपकी वज़ह से जलता है। अगर आप कहें तो इस बात की मैं आपको बताऊँ, ये वर्किंग के लिए मैं भी तो कर रही हूँ ना वर्क। मैं मेहनत करती हूँ, मैं यहाँ से चाहूँ मैं 2 लाख भी कमा सकती हूँ। मैं काम ना करूँ, मैं यहाँ से कम वर्किंग करूँ, मैं 2000 भी कमा सकती हूँ, ठीक है? कहाँ 2 लाख है, कहाँ 2000 है, लेकिन माइंडसेट की बात है सारी। जितना चाहें आप कमा सकते हैं, लेकिन क्या है आप टारगेट सेट करें, उसके बाद आपको पता हो आपने वर्किंग कहाँ पे करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन बिज़नेस। तो ऑनलाइन बिज़नेस में हमने टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद वर्किंग सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में फेसबुक पे कर लें। उसके बाद फेसबुक पे ना आपने क्या करना है, आपने लोगों को देना है ना, रोज़गार देना है आपने लोगों को। तो आपने कोई ऐसे ग्रुप्स, कोई ऐसी प्लेस सर्च करनी है, ढूँढनी है। सपोज़ आप ग्रुप ढूँढते हैं तो ऐसे ग्रुप ढूँढें जैसे कि ऑनलाइन वर्किंग के भी होते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं, पहले से ही ऑनलाइन वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं। नो इश्यू, आप किसी और ग्रुप में चले जाएँ जहाँ आपको लगे
एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग वहां पे। यानी आपको वहां पे जाना है जहाँ लोग ज्यादा हों। जैसे आप पोएट्री ग्रुप में चले जाएं, आप किसी सेलिब्रिटी के ग्रुप्स में चले जाएं। सेलिब्रिटी में क्या होता है, वहां जाके लोग वाओ यस नाइस ये कर रहे होते हैं, यानी टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो। आप उन्हें जाके अपना एक बिजनेस प्रोवाइड करें, आप उन्हें जाके बिजनेस प्लान समझाएं, दिखाएं कि मैं ये बिजनेस करके इस काबिल हूँ, आए आप भी बिजनेस का हिस्सा बने, स्टार्ट लें, मेहनत करके कमाएं। अब आ जाती है बात, मैंने क्या बोला अभी, एक लफ्ज मेहनत करके कमाएं। मैंने हेडिंग भी दी हुई है, जरा चेक करें। हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। ठीक है, हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। इन सारे पॉइंट्स के पीछे यही वजह है, यही रीजन है कि कोई कामयाब बनता है हार्ड वर्किंग करके। ये सारे पॉइंट आप तब कंप्लीट कर पाएंगे जब आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है, आप एक मेहनत करने वाले इंसान है, देन आप ये कर पाएंगे। अब आपको मैंने क्लियर किया ये पॉइंट क्या था, वे यू विल वर्क फॉर टारगेट, यानी व्हाट्सएप पे कर लें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लें, स्नैपचैट मार्केटिंग कर लें, फेसबुक मार्केटिंग कर लें। टारगेट आपने सेट करने के बाद मार्केटिंग करनी, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब कैसे करने हैं ये आपको डेली ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी मैंने आपको समझाया, फेसबुक मार्केटिंग भी और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी अभी अगेन सेशन दूंगी। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी, ये सारी मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है, समझाई जाती है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप आराम से अपने टारगेट पे वर्क कर सकते हैं। सीखने समझने के बाद हार्ड वर्किंग से, मेहनत अगर आप करते हैं ना, सीखते समझते हैं, लर्निंग साथ साथ करते हैं, तो अर्निंग डेफिनेटली होगी, 100% होगी आपको इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। पहले मुझे ये बताएं, आप एक्टिव हैं, समझ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से रिस्पॉन्स करें, चैट बॉक्स ऑन है, कि आप लोगों को समझ आ रही है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? ओके, बहुत अच्छी बात है मैम। फरी फादर की सपोर्ट के लिए अल्लाह पाक आपके ड्रीम्स फुलफिल करें। ओके ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अपने शोहर का हाथ बटाने के लिए अल्लाह पाक आपको और आपके हस्बैंड को काबिल बनाए। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक्टिव लीडर है माशाल्लाह जो फौरन से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव माइंडसेट फॉर वर्क। यानी हमें वर्किंग टारगेट बना लिया, वर्किंग कहाँ पे करनी ये भी हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे काम करना है। अब आ जाता है कि अगर आप माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आप ब्रेव नहीं है मेंटली, तो आप कभी भी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए कि आपने जो वर्किंग करनी है वो लाजमी करनी है। देखिए, अगर मैं पहले भी कहती रही हूँ, आज भी कहूंगी कि मेहनत वो होती है जब आपका दिल नहीं कर रहा, आप तब भी मेहनत करें। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, स्टडी करते टाइम आप सोचते हैं मैं बुक बंद करके रख दूं और कल पढ़ लूंगी, तो आप उस बुक को बंद करके रख देते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने साथ गलत कर रहे होते हैं। ये मेहनत नहीं होती। मेहनत वो होती है, एक इंसान को नींद आई है, एक इंसान को मतलब थकावट हो रही है, उसके बावजूद भी वो पढ़े, यानी अगर वर्किंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो वर्किंग करे, ये होती है मेहनत। मेहनत ये नहीं होती जब दिल किया कर लिया वरना क्लोज कर दिया। तो आप लोग फिर ये करेंगे ना, अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं या कहीं भी, फिर आप ये सोचेंगे जिस दिन मेरा दिल किया उस दिन मैं जाऊं वरना ना जाऊं। तो जिस दिन नहीं जाएंगे अर्निंग नहीं होगी। इस बात से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप जिस दिन वर्किंग नहीं करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वाकई में मैंने करना है। देखिए, कुछ लोग, अब यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, कुछ लोग आते हैं ऑनलाइन बिजनेस फील्ड में आते हैं, इन फील्ड्स में आके क्या करते हैं, ज्वाइन करके मजे से घूम फिर के चले जाते हैं, अर्निंग नहीं हो रही, ये बहाना बना ले या कोई भी बहाने बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे मेंटली, वो करना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोग हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन काबिल बनने वाले काबिल भी बन जाते हैं। अब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, हो सकता है उस दिन बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। अब मैं अर्निंग कर चुकी हूँ, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो जो मेरे देखते देखते चले गए हों। हुआ है ऐसा, मेरे देखते देखते चले गए हों कि हमारी इनकम नहीं होती। सीनियर्स भी, मुझसे सीनियर भी, वो भी चले गए छोड़ के कि हमारी इनकम नहीं होती। अब इनकम कहाँ से हुई? मेरा माइंडसेट स्ट्रांग था, मैं ब्रेव थी मेंटली कि मैंने करना है, हर हाल में करना है। देखिए, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा जब सब कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। मुझ में और उनमें क्या फर्क है? अल्लाह पाक ने दिमाग सब कुछ बराबर दिया है ना, हमें हाथ पांव सब कुछ बराबर दिया है, तो हम यूज करें तो हम सब कर सकते हैं।
अगर हमारा माइंड हमारा साथ दे, हम मेंटली स्ट्रांग हो। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फौज में जैसे होती हैं भर्तियां आई हुई हैं, ऐसे गए कुछ लोग, 15-20 लोग गए। तो वो उनको लाइन में खड़ा किया गया, तो उनके कमांडो ने क्या कहा कि आप लोगों में से उस बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा। मैं यहाँ पे ना बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा हूँ, मैं आपके पास ना यहाँ पे बॉम्ब रखूंगा और उस बंदे को सिलेक्ट कर लूंगा फौज में रखने के लिए। उसको सिलेक्ट करूंगा मैं जो यहाँ पे खड़ा रहे, यानी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पे खड़ा रहे बहादुर बन के। ठीक है, बहादुर बन के यहाँ पे खड़ा रहे, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। हुआ क्या कि 15-20 लोग जो थे ना लाइन में खड़े हुए, उनमें से जैसे ही उसने बोला कि मैंने यहाँ पे बॉम्ब रख दिया है, तो अब सारे स्पीड ऑफ लाइट से भाग गए। ठीक है, सारे भाग गए स्पीड ऑफ लाइट से। हुआ क्या, एक लड़का बच गया, एक बंदा वहां पे खड़ा था, एक पर्सन वहां पे खड़ा था। क्यों? अब पीछे से आया कमांडो, उसके कंधे पे हाथ मार के कहता है, ग्रेट, आप बड़े मेहनती हैं, आप बड़े ब्रेव हैं, बहादुर हैं, जरा मुझे रीजन बताएं आपकी बहादुरी की, ये क्या रीजन है। उस अल्लाह के बंदे ने क्या बताया कि सर, जब आपने बॉम्ब का नाम लिया था ना, कि मैं यहाँ पे बॉम्ब रखने लगा हूँ, जब आपने जैसे ही बॉम्ब का नाम लिया ना, बॉम्ब का नाम सुन के मेरी टांगे सुन हो गई थी, मेरी टांगे सुन हो गई थी और मैं भाग नहीं सका। यानी कहने का मकसद क्या है, माइंड ही स्ट्रांग नहीं था, उसका माइंड सेट ही ऐसा था कि उसके माइंड ने उस टाइम पे काम ही नहीं किया, यानी एक्टिव माइंड नहीं था, हो गया था। तो आप लोगों ने स्ट्रांग माइंड के साथ ब्रेव होके काम करना है। माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अप्लाई ने कहा वर्किंग करें, आप कहते हैं हाँ जी मैंने करनी है, अगले दिन आपका माइंड कहे नहीं यार छोड़ो, आप छोड़ दें। ये नहीं होता स्ट्रॉन्ग माइंड। आप स्ट्रॉन्ग माइंड से काम करें, जैसे मेरा है, मुझे कोई आके अपना कोई भी प्लान दिखा दे, मुझे बहुत से लोगों ने दिखाया है, इस मंथ तो काफी ज्यादा लोगों ने दिखाया है कि ये हमारा प्लान है, ऐसे है, वर्किंग किए बगैर भी डॉलर आते हैं, ये वो। तो उनको मैंने दीन के लिहाज से देखा कि देखे कैसे आते हैं ऐसे डॉलर। और दूसरी साइड पे क्या देखा कि वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं, विड्रॉवल नहीं होता, और ये सारी चीजें, मैंने कोई सिस्टम नहीं ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड सेट बन गया है, तो मैंने फोर्सेज पे काम करना ही करना है। मैंने ये भी सोचा मेरी जॉब भी हो जाती है ना, गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती है, फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। यानी साथ साथ रखे पार्ट टाइम में इंसान, तो इसको मैंने लेके चलना है। अब मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया ना, इसीलिए स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मुझे, अब देखें आज के दिन मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं है ना, तो मैं तो सेशन दे रही हूँ, मैं तो उसी जज्बे से उसी शौक से काम कर रही हूँ। तो ये होता है माइंड सेट, कि अगर आप जिस दिन सोच लें कि मैंने ये करना है, आपका माइंड उस चीज पे एग्री करे, आप मेंटली वो करना चाहते हो। होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। कोई भी काम कर रहे हैं, प्लानिंग होनी चाहिए। वाई यू वॉन्ट टू अचीव योर टारगेट। आपने अपना टारगेट तो सेट कर लिया, क्यों आपको अचीव करना है आपका टारगेट, कोई प्लानिंग तो होगी। जैसे आप लोगों ने मुझे क्लियर किया कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू अचीव योर टारगेट, कोई प्लानिंग है आपकी। प्लानिंग कैसे है? प्लानिंग करें प्रॉपर कि मैंने आज के दिन इतने लोगों को प्लान दिखाना है, मैंने उनको जाकर अच्छे वे में अपना डीलिंग वे सेट करें, अपनी प्लानिंग करें प्रॉपर कि कोई मेंबर आए, मैंने इस वे में उसको गाइड करना है। देखिए अगर आप अच्छे वे में गाइड नहीं कर सकेंगे तो आप एक लीडर नहीं बन सकेंगे। एक लीडर अच्छे वे में गाइड करता है, फिर ना वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैंने अच्छे वे में प्लानिंग सीखी हुई है, कि जब मेंबर आएगा मैंने इस वे में उसको बताना है, इन वर्ड्स में समझाना है उसको कि मेरे पास ये बिजनेस है, आप आए हमारे बिजनेस का हिस्सा बने, आप भी घर बैठ के फ्री में आराम से डॉलर में अर्निंग करें। तो आपको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। देखिए ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको टेंशन नहीं होती, मैंने कैसे फी देनी है, मैंने बिल कैसे पे करना है, हाय अल्लाह मुझसे ये हो गया वो हो गया, ये हाय अल्लाह वाले हाय में लुट गया, ये वो, ये सब नहीं होता ऑनलाइन फील्ड में। ऑनलाइन फील्ड के बहुत मजे हैं, माइंड सेट आपका ऐसा हो जाता है ना कि आपको इस तरह की टेंशन नहीं होती, आप आराम से डॉलर में अर्निंग कर रहे होते हैं। मेरा भी अब यही हाल है। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बात बताती हूँ। हमारे घर कल एक लड़की आई, लड़की को मैंने कहा आप ना बैठे, मैंने मतलब उनसे पूछना चाहती थी कि ये क्यों कर रही है। वो ना क्या कर रही थी, मिसालें सेल कर रही थी, मिसालों के ना उन्होंने कुछ पैकेट्स लिए हुए थे, बच्ची थी लड़की थी, तो वो सेल करी थी। मैंने कहा आप बैठे, मैं आपसे ना कुछ बात करनी है थोड़ी देर।
मैं पूछना चाहती थी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये सेल कर रही हैं? ठीक है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना इनमें प्रॉफ़िट होता है कोई तकरीबन एक एक पैक में ना ₹5 का, इतना उन्होंने कुछ बताया। मुझे ना बड़ा अफ़सोस हुआ, यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ ना कि मैं अब उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर भी समझाया, जितना हो सका मैंने समझाया कि देखिए आप लड़की हैं, आप घर-घर जाके खुदारा ये ना करें। अपना कुछ ख़्याल करें, आपका ज़माना आपके सामने है। तो ये ना करें, कम से कम आपके पास कोई मोबाइल है? मैंने उनसे ये पूछा। अब मैं उनको ना ऐसे डीलिंग सिखाती ना, ऐसा काम सिखाती ऑनलाइन, ये जो हम कर रहे हैं बिज़नेस अच्छे वे में सिखाती, लेकिन हुआ ये कि उनके पास मोबाइल तो था, लेकिन इजाज़त नहीं थी उनको इस्तेमाल करने की। उनको ऐसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी घर से, तो फिर वो सोचें मार्केटिंग कैसे कर सकती थी। तो ये मजबूरी बनी। देखिए, कहने का मकसद ये है कि उनकी क्या प्लानिंग है कि मैंने, अब वो लड़की हैं, कब तक वो सेल करेंगी ये सारी चीज़ें? आपकी क्या प्लानिंग है? आपने कुछ करना है? आपने अगर करना है ना, आपका जो टारगेट सेट हुआ है, आपने जो अचीव करना है, वो क्यों करना है? आपकी वाय भी तो होगी ना उसके पीछे, है तो उस पे काम करें, उसको याद रखें, उसको हर टाइम माइंड में रखें। तो लड़की वाला किस्सा मैंने क्यों सुनाया कि देखें ये अगर आप ये सब नहीं करते ना, अगर आप कहते हैं कि मैम मुझसे नहीं होता टारगेट सेट, मैम मुझसे नहीं होती टारगेट पे वर्किंग, मैम मुझसे कोई प्लानिंग नहीं होती, मैम मुझसे डीलिंग नहीं होती, तो देखिए फिर आपको यही करना पड़ेगा। यही वाली मज़दूरी आपको करना पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है कि देखिए इतने बुरे हालात हमारे पाकिस्तान के या हमारे साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है, आराम सुकून से आप लोग यहाँ से क्या करके, ये हेडिंग क्यों लिखी हुई है, हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। आपको कामयाबी हासिल करने के लिए ये हार्ड वर्क करना होगा, ये मेहनत करनी होगी। ये मेहनत अगर आप करते हैं, आप सारे पॉइंट्स क्या हर टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे। आपका टारगेट अब ये है कि देखें, ये नहीं होता टारगेट, आपने एक टारगेट सेट कर लिया, मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाना है। आप 2 लोगों को प्लान दिखा के 2 दिन बैठे रहते हैं। मैंने तो भई मार्का मारा है, मैंने 2 लोगों को प्लान दिखा लिया। न्यू टारगेट सेट करें, फिर न्यू करें। किसी काबिल बनना है तो देखिए फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको किसी काबिल समझेंगे कि देखिए इतना अच्छा लीडर है, इतना काबिल इंसान है, फिर लोग आपका नाम लेंगे। लोग आपके नहीं हैं, आपके नाम के हैं, आपके पैसे के हैं। तब आपका नाम लेंगे जब आपके पास पैसा है। ये हकीकत है, तो आप लोगों को ये एडमिट करनी होगी। आप एक्टिव हैं, जाग रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करें। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई, कितने लोगों को अच्छा लगा? देन मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ। लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट, बस 5 मिनट और दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम एंड करेंगे सेशन को। जल्दी से मुझे बताएं, आप एक्टिव होके सुन रहे हैं? देखिए, जब हम खुद को नहीं तैयार करते हैं ना, खुद का माइंडसेट ही नहीं होता, फिर हम कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। ठीक है, गुड हो गया। चलिए अब देखें, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, रूल नंबर 5। 5वां रूल क्या है हमारे पास? यू हैव टू ऑब्जर्व। आपको ऑब्जर्व करना होगा। आर यू गेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि आपको ऑब्जर्व भी करना होगा एंड में। आप ये सब करने के बाद ऑब्जर्व करें खुद को, मुझ में क्या चेंजेस आए, क्या मुझे रिजल्ट मिला जो मैंने ये सब किया, क्या मुझे रिजल्ट। अब आप लोग क्या करते हैं, एक घंटा काम करते हैं, मैम सर रिजल्ट नहीं मिला। आप 2 दिन काम करते हैं, मैम मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैम आपने जैसे बताया था मैंने 100% वर्किंग वैसे ही की है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये चीज होती है कि आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि मैम मैंने 100% बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आपने सिखाया था, तो आपने वो 100% नहीं किया। ये बात आप तस्लीम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी लाइफ में बात यही होती है कि अगर आप अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, फिर आप एक अच्छे काबिल इंसान हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, गलतियाँ करना इंसान के नेचर में है। इंसान से ही तो होती है ना गलतियाँ। तो आप लोग देखें, मुझ में क्या मिस्टेक है, क्या कमी है कि एक इंसान कमा रहा है, एक इंसान वही तरीका। अब मैं देखिए, मैं यकीन करें कुछ नहीं छुपाती, हर लफ्ज़ वर्ड टू वर्ड बताती हूँ जो खुद करती हूँ। जैसे खुद वर्किंग करती हूँ वैसे आप लोगों को समझाती हूँ। तो आप लोग अगर नहीं करते, फिर भी आप नहीं करते, फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप खुद से पूछें कि मैंने कितनी वर्किंग की है। तो आपको रिजल्ट ना मिलने की वजह है कि आपके अंदर कमी है। आपके अंदर कमी है कि आपने खुद को इतना मतलब किया हुआ है कि माइंडसेट नहीं है आपका, स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, कोई वर्किंग नहीं कर पाते आप लोग।
हाँ, देखिए कुछ लोग करते हैं, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन स्टार्ट है, थोड़ी-सी मेहनत तो करनी होगी ना। अब स्टार्ट में मैं आपको बताती जाऊँ, स्टार्ट में ना मुझे ये होता था कि मेंबर कैसे आएँगे, मैं उनको डील कैसे करूँ, व्हाट्सएप पे पता नहीं कैसे आएँगे, मुझे ये टेंशन रहती थी। फिर क्या हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता लोग आने लगे, फिर मैं इस बात पे परेशान होने लगी, अब मैं उनको क्या कहूँ? मैं जल्दी से लाइन से पूछती कि अब मैं उन्हें क्या बोलूँ? मुझे कोई अच्छा-सा तरीका बताएँ कि मैं बोलूँ और वो एग्री हो जाएँ। लेकिन मैं गलत थी। मुझे टाइम टू टाइम सीखना था ना, समझना था कि मैंने ऐसे बोलना है। फिर अंदर से खुद आपके लाइन्स आती हैं, खुद वर्ड्स आपके मुँह से अदा होते हैं कि मैंने ये बोलना है। रटी हुई लाइन्स का पता चलता है कि इंसान ये लाइन रट के आया है, तो अब मैं किसी से नहीं पूछती। अब मैं खुद से बोलती हूँ कि मैंने कैसे डील करना है। इंसान की अगले बंदे का माइंडसेट देख के, उसकी नेचर देख के फिर बोलती हूँ कि मैंने इसको कैसे डील करना है और मेरे साथ फिर 100% अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाती है जॉइनिंग। अब मुझे ये टेंशन होती है, मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरे पास 10, 20, 100 मैसेज आए हुए हैं, मैं उनको कैसे डील करूँ? यानी अब मेरे पास टाइम इतना कम होता है कि लीड्स आई होती हैं कि उनको कैसे डील करूँ? पहले टेंशन होती थी मैं फ़ारिग बैठी हूँ, लीड्स नहीं आती, मैं उनको कैसे लेकर आऊँ? अब जब आई होती हैं लीड्स तो मैं उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाती। देखिए लीड्स आपके पास इतनी आती है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आती कि मैं किस-किस को रिप्लाई करूँ। तो आप लोगों ने ये सारे रूल्स को फ़ॉलो करना है, सारे रूल्स पे काम करना है और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो पूरा हो। अगर आप ज़िंदगी में आए हैं या फिर आपने कोई टारगेट बनाया है, तो आपका अगर वो कंप्लीट नहीं होता, तो आप एक काबिल इंसान नहीं हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना खाली बर्तन से ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आप फिर खाली हैं। फिर आपसे बातें करते हैं कि मैम मैंने ये करना है, मैंने इतना काम करना है, मैंने इतना काम करना है। दिखाएँ ज़रा अपने अपलाइंस को, काम वर्किंग करके दिखाएँ कि मैंने ये की है। अपनी वाय याद रखें जो आपने मुझे बताई है कि मैम मैंने फैमिली के लिए करना है, मैंने फादर के लिए करना है, मैंने हस्बैंड के लिए करना है। अल्लाह पाक आप सबको इन एम में, इन मकसद में कामयाब करें, आप लोग ये कर सकें। मेरी ये दुआ है, लेकिन आपको दवा भी तो साथ करनी होगी ना। तो आप लोगों को हार्ड वर्किंग करनी होगी। मेन चीज़ क्या आ जाती है, मेहनत करनी होगी। मेहनत का सिला अल्लाह पाक भी ज़रूर देते हैं, आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। ये बात आप लोगों को पता है ना? तो आप लोगों ने दिल लगा के मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मुझे बताएँ कितने लोगों को सेशन क्लियर है? जल्दी से बताएँ, फिर हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। सेशन कैसा लगा? आप लोग लाज़मी जल्दी से रिव्यू दे दें, क्योंकि बाकी जो आवाम सोई हुई है ना, उनको भी जगाना होता है। वो भी सेशन में आया करें, अपने हर मेंबर को लाज़मी सेशन में लेकर आया करें, ताकि सब लोग सीखें। होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ आई होगी और आप इनको फ़ॉलो करेंगे। कितने लोग मेरे समझाए हुए पॉइंट्स को फ़ॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करेंगे, कामयाब बनेंगे? ठीक है? ओके। देखिए, मैं तो आपको सिखा सकती हूँ ना, समझा सकती हूँ और आपको यही दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह पाक आपको इनके जो आप लोगों के ये मकासद हैं, अल्लाह पाक आपको इन मकसद में, इन एम्स में कामयाब करे। आपके जो भी टारगेट्स हैं, उन पे वर्क करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे सिर्फ़ सोच लेना, टारगेट नहीं होता। सिर्फ़ टारगेट सेट कर लेना, कामयाबी नहीं होती। कामयाबी मिलती है मेहनत से, मेहनत करेंगे तो आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके। चलिए ठीक है, हम सेशन पे यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सेशन के एंड तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंशाल्लाह ज़बरदस्त सेशन होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।